हेलो बच्चों, तो आज जो है हम लोग थेल्स प्रमेय को ट्रिक वाइज सिद्ध करेंगे। कैसे इसको प्रूव करना है उसके बारे में जानेंगे हम। तो देखिए बच्चों कि थेल्स थ्योरम ये कहता है कि इफ अ लाइन्स ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टेंट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कहने का अर्थ ये है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, सेम रेशियो में बांटती है। इसको हमको प्रूव करना है। तो बच्चों की ए बी सी एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिए, खींच लिए। अब त्रिभुज ए बी सी में ये दे रखा है कि डी ई समांतर बी सी है, ये दे रखा है। तो हमको सिद्ध करना है कि ए डी बट्टे बी डी बराबर ए ई बट्टे ई सी। अब कंस्ट्रक्शन रचना किए कि डी एम पर लंब ए सी और ई एन पर लंब ए बी तथा सी डी और बी ई को मिलाए, वही कंस्ट्रक्शन किए। अब प्रमाण क्या किए कि त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज बी ई डी में त्रिभुज ए ई डी तथा बी ई डी का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 आधार इसका हो गया ए डी, ऊंचाई हो गया ई एन। उसी तरह से इसका आधार हो गया बी डी, इसका ऊंचाई हो गया ई एन से ई एन कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, बच गया यहाँ पर ए डी, यहाँ बच गया बी डी। तो इसको समीकरण 1 मान लिया। उसी प्रकार इससे बचने के लिए, कैलकुलेशन से बचने के लिए, उसी प्रकार त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और बट्टे त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल, सी ई डी का क्षेत्रफल जिस तरह से ए डी बट्टे बी डी आया है उसी प्रकार ए ई बट्टे ई सी आएगा, ए ई बट्टे ई सी। अब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और सी ई डी के जगह पर हम बी ई डी लिखे। क्यों लिखे? क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच बने, एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होते हैं। 9th क्लास का थ्योरम है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई डी बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी। तो बी ई डी बराबर किसके हैं? त्रिभुज सी ई डी के। तो इसके जगह पर हम त्रिभुज बी ई डी लिख लिए। बराबर क्या हो गया? ए ई बट्टे ई सी। इसको समीकरण 1 मान लिए। और समीकरण 1 और 2 से ये दोनों क्या है? बराबर है। तो इसका दायां पक्ष क्या हो गया? बराबर होगा। तो इसीलिए समीकरण 1 तथा 2 से ए डी बट्टे बी डी बराबर होगा ए ई बट्टे ई सी, प्रूव्ड। तो इसी के साथ जो है थेल्स थ्योरम को हम लोग प्रूव कर लिए। थैंक यू।